और मोनिका, कल जब मैं काम से थका हारा घर आया ना, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था और बस लग रहा था कि काश एक कप गर्मा गर्म चाय पीऊं और थोड़ी देर सो जाऊं। Sounds like a perfect plan. फिर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, एक पुराने दोस्त का कॉल आया और कहने लगा, यार मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको प्लीज रिव्यू कर देना। तू तो जीनियस है भाई। जीनियस है। क्लासिक ट्रैप। फिर आपने क्या किया? मना कर दिया या अपनी जीनियस गिरी दिखाई? मना नहीं कर पाया और जो टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करने वाला था वो टाइम मैंने उसकी फाइल्स के साथ स्पेंड किया। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां आप दूसरों को खुश करते करते खुद को लूज कर देते हैं। और असल में गिल्ट में हम नो भी तो नहीं बोल पाते ना। जैसे मैं नहीं बोल पाया कि अगर नो बोल दिया तो कहीं वो जो मेरा दोस्त मुझे नाइस पर्सन ऐसा कुछ सोचता है, ये वाला टैग कहीं मुझसे छीन ना ले। हम सोचते हैं अगर हम परफेक्ट रहेंगे, सबकी बात सुनेंगे, तो कोई हमें डिसलाइक नहीं करेगा, कोई हमें रिजेक्ट नहीं करेगा। पर आयरनी तो देखिए, इस चक्कर में हम खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। असल में पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जो हर जगह फिट होने की कोशिश कि सबको खुश करना, सबका मूड ठीक करना और खुद का क्या, खुद को हमेशा पेंडिंग लिस्ट में डाल देना, बस यही प्रॉब्लम है। हम अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं एक साइड कैरेक्टर से बन के रह गए। साइड कैरेक्टर? अरे यार, हु वांट्स टू बी अ साइड कैरेक्टर? मुझे तो दूसरों की कहानी में भी मेन कैरेक्टर बनना है। ओहो, मैडम हीरोइन बनना चाहती हैं, पर एक बात ध्यान रखना, साइड कैरेक्टर बनने के चक्कर में कहानी के दूसरे किरदारों को किक आउट मत कर देना। यार, दिस इज सो एक्यूरेट। पता है मेरी यही प्रॉब्लम है। व्हेनेवर आई स्टॉप प्लीजिंग पीपल, आई स्टार्ट हर्टिंग देम। लाइक नॉट इंटेंशनली, पर पता नहीं क्या हो जाता है। शायद मैं खुद को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देती हूँ, ये तो है। या शायद मैं भूल जाती हूँ कि प्लीजिंग और हर्टिंग के अलावा भी वी कैन स्टे न्यूट्रल। और पता है, वी स्टार्ट एंजॉयिंग कि हाँ, ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्स, बट वी फॉरगेट एवरीबॉडी डिजर्व काइंडनेस। हम इतना ना खो जाएं खुद में, खुद को प्लीज करने में, कि साथ वाले को ही हर्ट करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली ये न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल लगता है ना। मतलब या तो हम डोरमैट बन जाते हैं कि कोई भी आए पैर पोंछ कर निकल जाए, या फिर हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स ही नहीं दिखती। वही तो, हम अक्सर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर भागते हैं। जब नो कहना सीखते हैं तो कभी कभी वो नो इतना कड़वा हो जाता है कि सामने वाले को जख्म दे देता है। जैसे वो कहते हैं ना, आई हैव फाउंड माई बाउंड्रीज एंड नाउ नोबडी कैन इन्वेड दैट, कि किला बना लिया है मैंने और अब किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। काइंडनेस का मतलब ये नहीं कि हम खुद को मिटा दें, और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी नहीं कि हम दूसरों को कुचल ही दें। खुद को मिटा दें, कुचल दें, तो फिर बैलेंस कहाँ है? मतलब वो स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढूं जहाँ मैं अपनी फाइल तो पूरी करूं ही और साथ ही दोस्त को तमीज से ये भी समझा पाऊं कि भाई आज हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से इसका जवाब हम सब जानते हैं, और इसका जवाब है हमारी इंटेंशंस। इंटेंशंस बोले तो? बोले तो, तुम नो बोल रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों अलग चीजें हैं। अगर इंटेंशन रिस्पेक्ट का है, क्लैरिटी का है, तो नो भी सॉफ्ट होता है ना। लाइक टोन मैटर्स। इट मैटर्स अ लॉट। असल में टोन प्लस ऑनेस्टी प्लस टाइमिंग। जैसे उस दिन अगर मैं कहता, भाई तू इम्पोर्टेंट है पर आज मैं थोड़ा मेंटली ड्रेन्ड आउट हूँ, कल सुबह फ्रेश दिमाग से देखूं, तो शायद मैं खुद को भी इग्नोर ना करता और ना ही उसके नजरों में बुरा बनता। दैट साउंड सो सिंपल, पर करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम सच बोलने से घबराते हैं। हम ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि लोग हमसे इम्प्रेस हो, और ये जो इम्प्रेस करने वाली हैबिट है ना, बस यही खराब है। और सच में बताऊं मोनिका, तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस तो होती है, पर लॉन्ग टर्म में यही हमें रेस्पेक्ट भी दिलवाती है। मतलब शॉर्ट टर्म में जो लोग हर्ट हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे ना, उनके लिए तुम सिर्फ यूजफुल थे, वैल्यूएबल नहीं। डैम, दैट हिट्स हार्ड। सच अक्सर तेज ही हिट करता है, पर ही भी वही सच करता है। तो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे नाउ? न डोरमैट बनना है, न डिक्टेटर बनना है, तो फिर इंसान बनना है जिसमें एम्पैथी भी हो और बाउंड्रीज भी, जहां तुम किसी के लिए झुक तो सकते हो, पर इतना भी नहीं झुकना कि टूट ही जाओ। वाओ, झुकना विदाउट टूटना, लिख लेती हूँ। हाँ, एक और चीज लिख ले, ना बोलना सीखो, साथ में ये भी सीखो कि सामने वाला तुम्हारी हाँ डिजर्व करता भी है या नहीं। मतलब सिलेक्टिव काइंडनेस। ना ना, सेलेक्टिव नहीं, कॉन्शियस काइंडनेस। आई लव दैट, ये भी लिखूंगी, कॉन्शियस काइंडनेस। तो आज के इस एपिसोड को यहीं रैप करते हैं, एक सिंपल थॉट के साथ, कि अपनी कहानी में हीरो बनना सेल्फिश नहीं है। अपनी कहानी में हीरो बनना सेल्फिश नहीं है, बस किसी और की कहानी के
विलन मत बन जाना। एंड रिमेंबर, दूसरों के लिए काइंड रहना है पर खुद के अगेंस्ट होकर नहीं। So my lovely listeners, this was Ivanshu एंड मोनिका, and this was the Chatters. जहाँ बात होती है दिल की और जवाब मिलते हैं जिंदगी के। So see you in the next episode. Till then, choose yourself respectfully.